हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। फंजाई में लैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है सिवाय ऊस्पोर, ज़ूस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है फंजाई यानी कि कवक में। फंजाई जैसे हम कवक भी कहते हैं, फंजाई में लैंगिक जनन से संबंधित है। देखिए, फंजाई या कवक जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक जगत में आने वाले प्राणी होते हैं। अब अगर बात करते हैं इन प्राणियों में लैंगिक जनन की, तो इन प्राणियों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप क्या होता है? लैंगिक रूप से उत्पन्न होते हैं स्पोर्स यानी कि बीजाणु। इन बीजाणुओं को क्या कहते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के स्पोर्स होते हैं, जैसे कि एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, उसके अलावा बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। तो इन स्पोर्स द्वारा इनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, या ऐसा कहेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा ये उत्पन्न होते हैं और फिर इनसे संतति का निर्माण होता है। वहीं पर जो ऊस्पोर होता है, ऊस्पोर क्या होता है? लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा भी क्या हो रहा है? लैंगिक जनन द्वारा ही संतति बनती है। तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर द्वारा लैंगिक जनन फंजाई में देखा जाता है। लेकिन जो ज़ूस्पोर रहता है, इसके द्वारा फंजाई में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन, क्योंकि ये केवल एक ही जनक द्वारा निर्मित बीजाणु होता है। तो लैंगिक जनन इन सभी के द्वारा होता है सिवाय, तो सिवाय है विकल्प बी, क्योंकि इसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बाकी के द्वारा लैंगिक जनन देखा जाएगा फंजाई यानी कि कवक में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।